एक गार्जियन अपने ऑटिस्टिक बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पे उन्होंने विजिट किया। बच्चे की उम्र जानते हैं 18 साल होगी और बच्चा सीवियर वायलेंट फॉर्म में है। इस हिस्ट्री के दौरान ये समझते हुए टाइम नहीं लगा कि दिक्कत बच्चे में नहीं, बच्चे के गार्जियन में है। हस्बैंड वाइफ दोनों भयंकर के झगड़ालू और भयंकर डिक्टेटोरियल टाइप के, अपनी बात जबरदस्ती दूसरे को करें। उन्होंने मुझे सीधे बोला, डॉक्टर साहब आप मुंह खोलिए, जितने आप पैसे बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा, बस मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। भाई ऐसी चीजें सुनने के बाद दिमाग थोड़ा सा दूसरे तरीके से काम करने लगता है। मैंने उनसे बोला कि यदि पैसे के सहारे ही ठीक होना रहता तो बच्चा इतने साल का हो गया, एडल्ट हो गया है, यंग एज में आ गया है, अब तब ठीक हो गया होता। तो ये पैसे तो अपने पास रखिए, दोबारा ऐसी बातें हमसे ना करिएगा। पैसे के बल पे यदि ठीक होना होता तो राकेश झुनझुनवाला मैं नहीं होते। तो दैट्स वाई ये समझना जरूरी है। अल्टीमेटली उस रूडनेस की वजह से और हमें ये समझ में आ गया कि हम बच्चे को क्या ठीक करेंगे, सबसे पहले तो उनके गार्जियन का इलाज होना चाहिए, उनके पेरेंट का इलाज होना चाहिए, जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं था। तो दैट्स वाई मैंने बहुत स्मूथली उनकी फीस को वापस किया और उनको किसी अच्छी जगह रिफर कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ऐसे पेशेंट आपसे बहुत दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी जबरदस्ती की वजह से मरीज की रिकवरी में बहुत बुरा रोल प्ले करते हैं। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ समझ में आता है कि हमारा दूर-दूर तक कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जो कॉज़ेटिव एजेंट है, वो उसके पेरेंट थे और वो कॉज़ेटिव एजेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता था और वो मेंटेनिंग कॉज़ कभी भी ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से रिकवरी कंप्लीटली इंटैक्टेड होती है। ऐसे लोगों से दूर रहना ज़्यादा सही है और ऐसे लोगों के हाल पे छोड़ देना सही है, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और ना मैं साइकियाट्री का डॉक्टर हूँ। इसीलिए कई बार ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास भेजना पड़ता है।